हेलो एवरीवन, डिवाइन क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलम खियानी, थेरेपिस्ट एंड द हीलर एंड द काउंसलर। आज मैं बात करने जा रही हूँ इनर चाइल्ड के ऊपर, जो हमने हमारी सीरीज शुरू की। इसकी आपको वीडियोस इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगी, आप जरूर उन्हें फॉलो करें, गो थ्रू करें। आज जो मैं बात करने जा रही हूँ, कई बार हमारे बचपन में कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं जो हमें बहुत सप्रेस करते हैं। हम उन्हें इमोशंस को इतने सप्रेसिंग उस टाइम पे हमें समझ नहीं होती है। काफी चीजें हम अपने अंदर सप्रेस करते रहते हैं और बहुत ज्यादा हम दूसरों के वैलिडेशंस को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। क्या आप सभी के साथ भी ऐसा होता है? अगर होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि यस, इट्स हैपन ऑलवेज, एंड हमें डीएम जरूर करें, क्योंकि आपकी सोल जर्नी में इनर चाइल्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। आपकी जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, कई बार मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा गिल्ट, फियर, इमोशंस, शेमलेस एनर्जी को इंसान कैरी कर लेता है। मोस्टली ये ज्यादा चीजें जो है फीमेल्स के अंदर सप्रेस्ड होती हैं। मैं देख रही हूँ जो कार्मिक स्पिरिचुअलिटी में जो कार्मिक पैटर्न्स को जो बार बार दोहराया जाता है हर चीज में। आप डायरेक्टली ग्रैटिट्यूड कह रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली ग्रैटिट्यूड कैसे पॉसिबल एक पर्सन के लिए जिसके अंदर ऑलरेडी उसका इनर चाइल्ड सप्रेस्ड है? क्या आपने कभी उस बच्चे को गले लगाया है? क्या आपने कभी उस बच्चे को प्यार दिया है जो आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं? आत्मा अमर है, अविनाशी है, और ना वो कभी जन्मती है ना वो कभी मरती है, लेकिन उसके साथ एक ऐसा उसका इनर चाइल्ड है जो आपके साथ हमेशा रहता है, यानी आपकी अंतर मन की आत्मा, जिससे आपको बहुत अच्छा है कि आप जल्द से जल्द कनेक्ट हो। तभी आप एक अच्छा जीवन और अपनी मैनिफेस्टेशन को फास्ट कर सकते हैं। कई लोग बहुत सारी चीजें कर लेते हैं, बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस कर लेते हैं, ग्रैटिट्यूड करने लग जाते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आपने पहले अपने इनर चाइल्ड को हील किया? क्या आपने पहले अपने इनर चाइल्ड को समझा कि वो क्या कहना चाहता है, वो क्या कह रहा है आपसे? क्या आपने कभी बैठ के अपनी मनपसंद चॉकलेट खाई है? क्या कभी आपने बैठ के अपनी मनपसंद सॉन्ग सुना है? तो अब दूसरों के साथ कैसे कंफर्टेबल हो सकते हैं जब खुद के साथ ही कंफर्टेबल नहीं है? हाउ यू कैन बी कंफर्टेबल विद अदर पीपल इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद योरसेल्फ? आप भी ऐसा सोच रहे हैं ना कि ये मैं क्या कह रही हूँ? जी हाँ, स्पिरिचुअलिटी में इनर चाइल्ड हीलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कई बार आपके मन में ये सवाल आता होगा कि मैं दूसरों जैसी क्यों नहीं दिखती हूँ, वो मुझसे बहुत सुंदर दिखती है, वो मुझसे बहुत बेटर दिखता है, क्या मुझे एक अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा? क्या मैं उसके बिना रह सकती हूँ? क्या ऐसे सवाल आपके साथ होते हैं? आते हैं ऐसे सवाल? अगर आते हैं तो हमें जरूर कमेंट करें कि हाँ आते हैं। लुइस हे का नाम आप सभी ने सुना है, बहुत सारे लोग उसकी बुक्स लेके प्रैक्टिस करवा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि उनके अंदर भी बहुत ज्यादा सप्रेशन एनर्जीज है जो वो हील्ड ही नहीं है। When you are not healed, how can you heal other people? Being a healer and therapist, from my last 12 years experiences, I have experienced that कि until and unless आप खुद को हील नहीं करते हो ना, आप किसी और को हील नहीं कर सकते हो। तो पहले खुद को हील कीजिए, समझिए इनर चाइल्ड क्या है। ये बचपन के कुछ इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं जो आप समाज को लेके सुनते हैं, क्योंकि ये आपकी सोल जर्नी का पैटर्न है, सोल जर्नी का एक हिस्सा है। हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ऑल दो सोल्स आर अलाइंड इन आवर सोल जर्नी, इन आवर सोल कॉन्ट्रैक्ट। सो समझने की कोशिश कीजिए कि वो सोल आपको क्या सिखा रही है। बचपन में हम सभी को समझ नहीं होती है, लेकिन हम अपने बच्चों को तो सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। उनके साथ तो वैसा बिहेव नहीं करें कि आपकी सोल जर्नी में आपने जो चीजें, जो ट्रॉमास सीखे, जो समझे, वही बिलीफ सिस्टम आपका आज करियर बना रही है, वही बिलीफ सिस्टम आपको मैनिफेस्टेशंस दे रही है, वही बिलीफ सिस्टम्स आपकी हीलिंग्स कर रहे हैं। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? कई लोगों को मैंने देखा है, कल भी एक रिलेटिव जो थी मेरी, वो मुझसे मिलने आई। उनके बहुत ज्यादा इमोशंस थे, क्योंकि उनके फादर बहुत ज्यादा अल्कोहलिक थे एंड उनकी मदर ने बहुत ज्यादा वायलेंस वाली चीजों को हैंडल किया। बहुत सारी लेडीज के साथ ये होता है। इट्स नॉट सो इजी टू बी इन दैट पार्ट एंड टू हैंडल किड्स। इट्स वेरी वेरी डेंजरस फॉर अदर वुमेन ऑल्सो। कई बार वुमेन्स को उस टाइम पर सिचुएशन जैसी फील होती है, वो वैसे ही उस चीज को हैंडल करती हैं। उस टाइम पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं आता, वहां पर आपको सोल को समझना होता है सोल लेवल पे। ऐसी टफ सिचुएशंस, टफ सोल्स तभी दी जाती है कि आप उस सिचुएशन से सीखें, बाहर आए, उसे समझें क्या सिखाया जा रहा है। उस रिलेटिव की जब मैंने काउंसलिंग की, आई सेंस्ड कि उन्होंने भी वही चीजें अट्रैक्ट की अपनी लाइफ में, अपने सोल जर्नी में। वैसा ही पार्टनर, वैसा ही पर्सन
और वो इतनी सप्रेसिंग एनर्जी में थी. आई डोंट नो व्हाई यू आर हैविंग इन दिस रिलेशनशिप एंड व्हाट यू वांट टू डू. आप क्विट क्यों नहीं कर लेते जब वो पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है. इंस्टेड ऑफ दैट सप्रेसिंग, तो वो कहने लगी मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं. तो ये कहाँ से आया बिलीफ सिस्टम? कहीं ना कहीं हमारी जो सोल जर्नी है, हमारी जो सोल फैमिली है, हमारे जो एंसेस्टर्स फैमिली है, उनसे ही तो सारे डीएनए में, फैमिली सिस्टम में सारी चीजें आती हैं. कहीं ना कहीं तो रूल को ब्रेक होना है ना. तो आप भी अगर आप सोच रहे हैं, सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा. आपको अपने इनर चाइल्ड, पहले अपनी आत्मा से जुड़ना पड़ेगा. सेल्फ लव क्रिएट करना पड़ेगा आपको अंदर से. कई लोगों को मैं देखती हूँ कि कोई छोड़ के चला जाता है एंड दे आर ऑलवेज इन दैट सिचुएशन. पूरा दिन उसी में रहेंगे, पूरा टाइम वेस्ट कर लेंगे. ये नहीं सोचेंगे कि वो सोल आपको क्या सिखा के गई. इंडिपेंडेंट, पॉजिटिविटी, सेल्फ लव. इफ इट्स सो, ग्रैटिट्यूड दीजिए और आगे बढ़िए. क्यों रुकना है आपको किसी के लिए? क्यों परेशान होना है आपको किसी के लिए? इफ दैट पर्सन इज नॉट वैल्यूइंग इट, देन गो फॉर सेल्फ लव. लव योरसेल्फ अबंडेंटली बिकॉज यू आर यूनिक. आप स्पेशल है. आप है तो सारी दुनिया है, आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है. अपनी इस जर्नी को समझने की कोशिश कीजिए, अपने इनर चाइल्ड को हील कीजिए एंड उस एनर्जी को यूटिलाइज कीजिए अपने करियर में. अगर आप भी लेना चाहते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज, तो हमारे 1-to-1 सेशंस को बुक करें और अपने इनर चाइल्ड को हील करें और अपनी लाइफ को, मैनिफेस्टेशन को और स्पीड अप करें.